नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम फिर से जो है हमारे चैनल पर बायोलॉजी के 60 क्वेश्चन आंसर को लेकर के यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं, जो कि हमारे सभी क्वेश्चन दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है। और हम हमारे चैनल पर ऑल टोटल सभी विषय के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन आंसर का वीडियो लेकर के आते हैं, जैसा कि कंप्यूटर से संबंधित हो गए, हिस्ट्री के हो गए, साइंस के हो गए, पॉलिटी के हो गए, जियोग्राफी के हो गए, हिस्ट्री के हो गए, ऑल टोटल सभी विषय के बारे में यहाँ पर वीडियो बनाते हैं। अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं दोस्तों, तो हमारा चैनल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। हमारे चैनल के माध्यम से आप इसमें अपनी तैयारी पूर्ण कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं उस क्वेश्चन आंसर के बारे में। दोस्तों हमने अपने पिछले वीडियो में 820 में लास्ट किए थे, जो कि आज का हमारा अगला क्वेश्चन 821 से स्टार्ट होकर के 880 तक जाएगा, जिससे कि हमारा 60 क्वेश्चन का टारगेट पूर्ण हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उपास्थि निम्न में से किस में नहीं पाई जाती है? उपास्थि किस में नहीं पाई जाती है? उपास्थि दोस्तों वृक्क में पाई नहीं जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक ग्रंथि का निर्माण करता है? कौन सा ऊतक ग्रंथि का निर्माण करता है? तो उपकला का निर्माण करता है। ठीक है, उपकला करता है, राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला, निम्नलिखित में से किसमें एक परत होती है? किसमें एक परत होती है? तो रसधानी में जो है एक परत होती है। डीएनए पाया जाता है, तो डीएनए किसमें पाया जाता है? इन सभी। ठीक है, हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और केंद्रक में, इन सभी में जो है डीएनए पाया जाता है। अगला, रंग के आधार पर लवक कितने प्रकार के होते हैं? रंग के आधार पर लवक कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीवित कोशिका को सर्वप्रथम देखा था, किसने देखा था जीवित कोशिकाओं को? तो लिवेन, ठीक है, लीeuwenhoek ने देखा था, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है, दोहरी बाहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। दोहरी बाहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग क्या है? तो हरित लवक है। ठीक है, हरित लवक। अगला है, अंतःपंद्रवी जालिका की खोज किसने की थी? अंतःपंद्रवी जाली की खोज किसने की? तो पोर्टर ने की थी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए, पोर्टर ने। अगला है, राइबोसोम की खोज की थी, तो राइबोसोम की खोज किसने की थी? पेंडेल ने किया था। ठीक है, राइबोसोम की खोज पेंडेल ने किया था। अगला प्रश्न है, सामान्य रूप से भोजन का संग्रहण कहाँ होता है? सामान्य रूप से भोजन का संग्रहण कहाँ होता है? तो मिदु ऊतक में होता है। चलिए अगला है, उपकला ऊतक का मुख्य कार्य है। तो उपकला ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? तो रक्षा करना जो है उपकला ऊतक का मुख्य कार्य है। अगला, मधुमक्खी की मोम ग्रंथियाँ इसमें उपस्थित होती है। तो किसमें उपस्थित होती है? श्रमिक में। ठीक है, श्रमिक में उपस्थित होती है। अगला, भारत की समुद्री भोजन मछलियाँ निम्न में से कौन नहीं है? भारत की समुद्री भोजन मछलियाँ निम्न में से कौन नहीं है? तो इंकाइलोमर्स। ठीक है, इंकाइलोमर्स नहीं है। अगला है, अधिक अंडे देने की क्षमता वाली कुक्कुट चिड़िया की विदेशी नस्ल है। तो विदेशी नस्ल क्या है? श्वेत लेगहॉर्न। ठीक है, श्वेत लेगहॉर्न है। अगला है, पशुओं में मोटा चारा निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो मोटा चारा कौन नहीं है? बिनोल। ठीक है, बिनोल नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है, निम्न में से कौन कीट एक सामाजिक प्राणी है? निम्न में से कौन कीट एक सामाजिक प्राणी है? तो मधुमक्खी जो है एक सामाजिक प्राणी है, राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला है, गिल, साहिवाल और लाल सिंघी इसकी विभिन्न नस्लें हैं। तो इसकी विभिन्न नस्लें क्या हैं? गाय। इसकी विभिन्न नस्लें गाय हैं। अगला है, पादप प्रजनन को एक रोग प्रतिरोधक उपजाति उत्पन्न करने के लिए उन्हें करना चाहिए। तो उन्हें क्या करना चाहिए? चयन करना चाहिए। अगला, पौधे को इसके द्वारा रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है। तो किसके द्वारा रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है? प्रजनन के द्वारा। अगला, पौधे के लिए अधिक मात्रा में आवश्यक तत्व क्या है? तो नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन है। अगला प्रश्न है, बंदर को निम्नलिखित में से कसी संघ में रखा गया है? कसी संघ में रखा गया है? तो मैमलस। ठीक है, मैमलस में, राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला है, न्यूमेट्रिक अस्थियाँ इसमें पाई जाती हैं। न्यूमेट्रिक अस्थियाँ किस में पाई जाती है? तो मोर में पाया जाता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है, स्केरिस का सामान्य नाम है। स्केरिस का सामान्य नाम क्या है? तो राउंड वर्म। ठीक है, राउंड वर्म है, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला, रोग को संचित करने वाले जीव को कहते हैं। रोग को संचित करने वाले जीव को क्या कहते हैं? रोगवाहक कहते हैं। अगला है, इनमें से
इनमें कौन सी बीमारी संक्रामक है? इनमें कौन सी बीमारी संक्रामक है? तो मलेरिया बीमारी जो है संक्रामक है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला है ट्यूबर कोलिरस नाम की बीमारी उत्पन्न होता है। तो बीमारी किसमें उत्पन्न होता है? बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होता है। अगला है इनमें से कौन सा रोग संक्रामक नहीं है? इनमें से कौन सा रोग संक्रामक नहीं है? तो ल्यूकीमिया, ठीक है, ल्यूकीमिया जो है रोग संक्रामक नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, पीलिया बीमारी में प्रभावित होता है। तो ठीक है, पीलिया बीमारी में क्या प्रभावित होता है? यकृत, ठीक है, पीलिया की बीमारी में यकृत जो है प्रभावित होती है। अगला है पोलियो बीमारी का कारक है। पोलियो बीमारी का कारक क्या है? तो विषाणु, ठीक है, पोलियो बीमारी के कारक विषाणु हैं। अगला है पोलियो की बीमारी में प्रभावित होने वाले तंत्र हैं। तो पोलियो की बीमारी में प्रभावित होने वाले तंत्र क्या हैं? तो तंत्रिका तंत्र, ठीक है, तंत्रिका तंत्र जो है पोलियो की बीमारी में प्रभावित होती है। अगला है संक्रामक रोगों के वाहक होते हैं। संक्रामक रोगों के वाहक क्या होते हैं? तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है, हमारे ऑप्शंस में कोई नहीं है। अगला है संक्रामक रोगों को फैलाने का माध्यम है। संक्रामक रोगों का फैलाने का माध्यम क्या है? तो जल और वायु, ठीक है, जल और वायु दोनों के द्वारा संक्रामक वायु फैलाने का माध्यम है। अगला है निम्नलिखित में से कौन संक्रमित बीमारी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संक्रमित बीमारी नहीं है? तो एलर्जी, ठीक है, एलर्जी जो है संक्रमित बीमारी नहीं है। अगला प्रश्न है रासायनिक पदार्थों का उपयोग कर मच्छर को नियंत्रित करना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? मच्छर को नियंत्रित करना रासायनिक नियंत्रण कहलाता है, ठीक है। अगला है कुन्नैन की दवा का प्रयोग किया जाता है। तो कुन्नैन की दवा का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो मलेरिया में किया जाता है, ठीक है, कुन्नैन की दवा का प्रयोग मलेरिया में किया जाता है। अगला प्रश्न है रेबीज बीमारी होती है। तो रेबीज बीमारी क्या होती है? कुत्तों द्वारा जो है रेबीज की बीमारी होती है। अगला है AIDS बीमारी का संक्रामक होता है। AIDS बीमारी का संक्रामक क्या होता है? लैंगिक अंगों के द्वारा होता है। अगला व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है? तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए दोस्तों जो कि संतुलित आहार आवश्यक है, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए, संतुलित आहार। अगला है निम्नलिखित में से कौन जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होने वाली बीमारी है? कौन जीवाणु द्वारा उत्पन्न होने वाली बीमारी है? तो टिटनेस, ठीक है, टिटनेस है, राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला है स्वास्थ्य का मतलब है। स्वास्थ्य का मतलब क्या है? तो स्वास्थ्य का मतलब जो है हमारा तीनों ऑप्शन है, शारीरिक स्वास्थ्य से, मानसिक सामाजिक स्वास्थ्य से और मानसिक स्वास्थ्य से, ठीक है। अगला प्रश्न है एंटीबायोटिक दवाएं प्रभावित करते हैं। एंटीबायोटिक दवाएं किसको प्रभावित करते हैं? जीवाणुओं को प्रभावित करते हैं, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला है फाइलेरिया या एंटीफिटियस का कारण है। एंटीफिटिसिस का कारण है तो वायरस, ठीक है, फाइलेरिया या एलिफेंटिसिस का कारण जो है वायरस है। अगला है संक्रामक रोगों से सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा चलाया गया जन स्वास्थ्य कार्यक्रम है। तो क्या है वो? टीकाकरण है, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी, टीकाकरण। अगला है हमारे शरीर के भीतर पाया जाने वाला प्रतिरक्षा तंत्र है। हमारे शरीर के भीतर पाया जाने वाला प्रतिरक्षा तंत्र क्या है? तो रोगाणु से लड़ने की क्षमता, ठीक है। अगला है BCG का टीका दिया जाता है। तो BCG का टीका क्यों दिया जाता है? ट्यूबरकुलोसिस से बचाव के लिए, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस के बचाव के लिए। अगला है इनमें से कौन सा भूरा शैवाल के नाम से जाना जाता है? तो भूरा शैवाल के नाम से कौन जाना जाता है? लैमिनेरिया, ठीक है, लैमिनेरिया जो है भूरा शैवाल के नाम से जाना जाता है। अगला है आर्थ्रोपोड्स में श्वसन इससे होता है। आर्थ्रोपोड्स में श्वसन इससे होता है तो गिल्स, ट्रेकिया और बुमलक्स, ठीक है, इन सभी से होता है, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी, इसमें से सभी। अगला सब्जियों को उगाना तथा उसके रख रखाव का अध्ययन कहलाता है। उसके क्या कहलाता है अध्ययन? एलोरीकल्चर, ठीक है, ओलोरीकल्चर कहलाता है। खरीफ फसल कौन सी है? तो खरीफ फसल जो है धान है, ठीक है, खरीफ फसल धान है। अगला है गायों और भैंसों को शरीर के अंदर पर्णकृमि के द्वारा निम्न में से कौन प्रभावित होता है? कौन प्रभावित होता है? तो यकृत, ठीक है, यकृत जो है प्रभावित होता है। अगला हमारा प्रश्न है कुक्कुट चिड़ियों की अधिकतम मृत्युओं का कारण यह फंगस रोग है। कौन सा फंगस रोग है? तो रिकेट्स, ठीक है, रिकेट्स फंगस रोग है। अगला है
आर्थ्रोपोडा की देह गुहा है। आर्थ्रोपोडा की देह गुहा क्या है? तो होमोसील, ठीक है, होमोसील है। अगला है ट्रोपोस्फियर वायुमंडल की कौन सी परत है? वायुमंडल की कौन सी परत है? तो सबसे नीचे की परत। अगला है वायुमंडल में CO कितना है? वायुमंडल में CO कितना है? तो 0.3, ठीक है, 0.3 पॉइंट। अगला है जल पुरुष के रूप में जाने वाले नाम। जल पुरुष के रूप में जानने वाले नाम कौन है? तो राजेंद्र सिंह। अगला है जल का द्रव्य रूप क्या है? जल का द्रव्य रूप क्या है? तो जल, पानी, ठीक है, पानी है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला है नाइट्रोजन चक्र में कौन सी जीवाणु नाइट्रीकरण के लिए उत्तरदायी है? कौन सी जीवाणु नाइट्रीकरण उत्तरदायी है? तो नाइट्रोमोनस और नाइट्रोबैक्टर, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है ग्रीन हाउस किस चीज़ का बना होता है? ग्रीन हाउस किस चीज़ का बना होता है? तो ग्रीन हाउस जो है शीशे का बना होता है। और आज का हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न है दोस्तों, ग्रीन हाउस पौधे को क्या रहता है? तो गर्म, ठीक है, गर्म रहता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों, ओजोन परत, ठीक है, ओजोन परत कहाँ है? तो वायुमंडल का ऊपरी भाग तक जो है ओजोन परत होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का हमारा टारगेट पूर्ण हुआ, 60 क्वेश्चन का टारगेट पूर्ण हुआ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, हम जल्दी मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।